देश भर में इन दिनों पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड की चर्चा खूब है। केतन अग्रवाल की हत्या का आरोप मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी पर लगा है। इस बीच यूपी के आगरा से एक ऐसी खौफनाक घटना सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। बता दें कि आगरा में एक महिला ने अपने पति की पहले हत्या की, फिर उसकी लाश को घर के बाथरूम में ही दफना दिया और उसके बाद पत्नी ने उसी बाथरूम में ऊपर से टाइल्स लगवा दी। बता दें कि पति का नाम सुरेंद्र शर्मा था और पत्नी का नाम रूबी शर्मा। 45 दिनों तक पत्नी सभी लोगों से कहती रही कि उसका पति कहीं चला गया है, लेकिन जब पुलिस 2 दिन पहले उसके घर पहुंची तो महिला काफी घबरा गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पति शराब पीकर अक्सर पत्नी के साथ मारपीट करता था। उत्तर प्रदेश के आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के रेणुका धाम कॉलोनी के अंदर एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार कर घर के बाथरूम में दफनाकर ऊपर से प्लास्टर कर दिया। तकरीबन करीब 45 दिन पहले पत्नी ने ही थाने जाकर अपने पति की गुमशुदगी की दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद आज पत्नी ने अपनी सास को इस राज से पर्दाफाश किया कि मैंने ही अपने पति को मारा है। जब इस बात को पत्नी ने अपनी सास को बताया तब सास ने पुलिस को बुलाया और पुलिस मौके पर पहुंची और बाथरूम की खुदाई की गई तो वहां पर सुरेंद्र शर्मा के कंकाल निकले। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर आई, जहां फॉरेंसिक टीम ने एविडेंस को कलेक्ट किया है। आगरा पुलिस ने मौके पर ही महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और रेणुका धाम कॉलोनी के अंदर इस घटना के बाद में सनसनी फैल गई है। ये वही घर है जहां हम इस वक्त खड़े हुए हैं। इस घर के अंदर ही पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार कर बाथरूम में दफना दिया था और अब पुलिस ने यहाँ ताला डाल दिया है और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस कई पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्या पत्नी के साथ में और कोई भी था जिसने इस घटना में पत्नी की मदद की? इस तरीके के कई पहलुओं पर आगरा पुलिस कमिश्नरेट जांच कर रही है और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव दीक्षित है। गौरव जी, आप राकेश शर्मा जी के पड़ोसी हैं? मैं यहाँ सुरेंद्र शर्मा जी के पड़ोसी हूँ। यहाँ पर मैं यहीं रहता हूँ। मेरा आगे थोड़ा मकान है, ये 2-4 मकान छोड़ के मेरा मकान है, 4 मकान छोड़ के। क्या घटना हुई थी? घटना क्या हुई थी, ये आज मुझे मालूम पड़ा था, मतलब ऐसे मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने गुमशुदगी की तलाश इन्होंने मतलब रिपोर्ट इन्होंने दर्ज कराई है कि मेरा आदमी लापता है। करीबन ये डेढ़ महीना समथिंग हो गया है इनको रिपोर्ट दर्ज कराए हुए। तो उसके बाद में इनका कुछ मालूम नहीं पड़ा कि हाँ आदमी है या नहीं है, कहाँ है, कुछ भी नहीं मालूम पड़ा उसका। उसके बाद में जब आज मालूम पड़ा, मैं जॉब पर गया हुआ था तो मेरा फोन आया था कि ऐसा है, घर में ही लाश निकली है। तब मैं आया, फिर यहाँ पर 2:30 बजे तब मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ काफी फोर्स वगैरह आया हुआ था, तो यहाँ खुदाई वगैरह करी गई तो उसमें आदमी का कंकाल इसमें निकला है। और लेडीज जो थी, लेडीज काफी अच्छी थी, लेडीज कोई बुरी नहीं थी। यहाँ पर इसका किसी से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई वगैरह कोई जो अपने पति को मार के दफना सकती है वो अच्छी कैसे हो सकती है? अच्छी इसलिए थी, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं कह सकते कि हाँ उसने किया है या किसी और ने किया है। उसने ही तो कबूला है अपनी माँ से। उसने अपनी माँ से बोला है कि हाँ हमने, मतलब कि लड़का जो है आपका, वो मार करके बाथरूम में हमने गाड़ दिया है। मगर रीजन यहाँ आता है उसकी किसी से आज तक लड़ाई नहीं हुई, तो इसलिए हम ये बोलना चाहते हैं आदमी जो था, आदमी प्रतिदिन उसका एक ही काम था, वो लेडीज को मारना, शराब पीना। शराब पी करके केवल वो पैसे मांगता रहता था कि हाँ आप मुझे पैसे चाहिए, पैसे ला करके दे। ये लेडीज जो थी वो घर में सिलाई का काम किया करती थी, जिससे अपने बच्चों को पाला करती थी। और आगे उसका आदमी 1.5 महीने से उसने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर केवल डिलीवरी बॉय का काम किया है। 1.5 महीने काम करने के बाद उसने काम छोड़ दिया और शराब पीना उसने स्टार्ट किया। शुरू से ही शराब पीता था और मारतोड़ करता था। यहाँ जो भी कोई निकलता था उससे बदतमीजी देना, अभद्रता देना, उसका यही काम था और कोई काम नहीं था। तो मान लो आस पड़ोस में कभी महिला आपको शक नहीं हुआ इस तरह? वो महिला इस टाइप की नहीं थी कि उसके ऊपर शक किया जाए। नहीं उसने किसी से कोई अभद्रता दी, ना ही कभी किसी से गाली गलौज करी, ना ही कोई बदतमीजी दी उसने कभी भी किसी से। जब किसी से बात करना, भैया करके बात करना, तमीज से ही उसने बात की है। पड़ोसियों का मानना है कि महिला ने अपने पति से परेशान होकर ये कदम उठाया। हो सकता है, देखिए जब कोई रेगुलर, अगर डेली का नित्य नियम हो गया उसके साथ में लड़ाई लड़ना, उसको मारना पीटना, तो हो सकता है कि हाँ कि उसने ऐसा कदम उठाया हो, जो भी है। बता दें कि राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले सुरेंद्र कुमार शर्मा की शादी इटावा की रहने वाली रूबी से साल 2010 में हुई थी, जो इस वक्त आगरा के सिकंदरा में रहते थे।
दोनों की 2 बेटियां भी हैं, लेकिन पति सुरेंद्र अक्सर शराब पीकर पत्नी से मारपीट करता था। वहीं इस पूरे मामले पर आगरा पुलिस की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। दिनांक 26/5/2026 को रूबी शर्मा निवासी बैतौरा द्वारा थाना सिकंदरा पर यह सूचना दी गई कि 18/5/2026 से उनके पति सुरेंद्र शर्मा उम्र 45 वर्ष लापता हैं। इसी क्रम में थाना सिकंदरा द्वारा गुमशुदगी दर्ज की गई एवं जांच की जा रही थी। जांच के क्रम में कल 3 जुलाई 2026 को यह ज्ञात हुआ कि रूबी शर्मा द्वारा ही अपने पति की हत्या करके अपने ही घर के बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं उसके ऊपर फर्श बनवा दी गई है। विधिक कार्रवाई करते हुए थाना सिकंदरा पुलिस द्वारा फर्श तोड़वाई गई तो उसमें से शव बरामद हुआ है। शव की शिनाख्त करके पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया और अभियुक्ता रूबी शर्मा को हिरासत में लिया गया। अभियुक्ता से पूछताछ और अन्य साक्ष्य संकलन के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि रूबी शर्मा द्वारा अपने पति को 15 से 20 नींद की दवाई देकर उनकी हत्या की गई एवं स्वयं ही उनको गाड़ दिया और उसके बाद उस पर प्लास्टरिंग करके फर्श बनवा दी गई। मोटिव के संबंध में जब पूछताछ की गई तो यह ज्ञात हुआ कि सुरेंद्र शर्मा अल्कोहल का सेवन करके रूबी शर्मा के साथ मारपीट करते थे, इसीलिए आक्रोश में आके उन्होंने ये कदम उठाया। उपरोक्त संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। रूबी शर्मा की गिरफ्तारी करके उनको रिमांड के लिए भेज दिया गया है और अन्य एंगल्स पे जांच प्रचलित है। पुलिस द्वारा अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।